वहाँ से चलेंगे। और ये दिमाग की प्रॉब्लम है, कोई ऐसी जिद और लत वाली चीज़ नहीं होती कि ऐसा हमारे साथ हो ही क्यों रहा है, पूरा वो कवर करेंगे। जहाँ भी आपको लगे कि कुछ ऐसा है, इसमें एक क्वेश्चन और है, उसका आंसर भी आप अपनी शीट में वर्ड लिख सकते हो। पूरा भी तुम कर रहे हो, मैं कर रही हूँ। मेन चीज़ इसमें हमने क्या देखी कि हुआ क्या कि जितनी स्टडीज़ हुई ना, जितनी चीज़ें बताई गई, उन्होंने देखा कि जितनी जल्दी हम इस चीज़ पे अटैक करते हैं उतना जल्दी फ़ायदा कर सकते हैं। यानी अगर जितना लंबा टाइम होता चला जाता है ना, शराब लेते हुए ये बढ़ती चली जाती है, और इसके साथ फिर और चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। अब जिसको इंग्लिश में हिंदी में दोनों चीज़ें हैं, हम इसे बोलते हैं केज। केज का मतलब है एक तरीके का जाल बन गया है शराब पर, हम उसके अंदर फंस गए। तो केज से और क्या क्या हो सकता है, नीचे से बोला ना। हाँ, अब ये हिंदी में क्वेश्चन हैं, आपको मैं पढ़ के बता रही हूँ, आपको इसमें से जो जो अपने लिए लगता है आप उसमें टिक करें। पहला है इंग्लिश में, कभी ऐसा लगा है आपको कि आपको अपना जितना आप शराब ले रहे हैं कम करने की ज़रूरत है? खुद से कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपने कभी महसूस किया है कि आप शराब पीना कम कर देना चाहिए? अगर हाँ या ना, 4 ही क्वेश्चन है, इसका हाँ ना में सोचिए। दूसरा, क्या लोग आपके शराब पीने की आलोचना करते हैं या आपसे परेशान रहते हैं? घर वाले, रिश्तेदार, फैमिली, मतलब कोई भी बोलता रहता है काम पे भी कि भाई मत पिया करो, हाँ या ना? फिर क्या आपको कभी शराब पीने की ग्लानि महसूस हुई है कि नहीं लेनी चाहिए थी, क्यों ले ली? पीने के बाद बुरा फील होना कि सब मना करते हैं, मैं ऐसा क्यों करता? और चौथी चीज़, क्या आपको कभी महसूस किया है कि आप सुबह उठते ही सबसे पहले ड्रिंक लेते हैं, जो आँख खोलने वाली ड्रिंक हम कहते हैं, जो फैमिली हमें बताती है आगे कि ये ज़बरदस्ती सुबह उठते ही लेना शुरू कर देते हैं, ये चलो सुनता नहीं है भाई, सुबह सुबह क्यों ले? तो इसे केज बोलते हैं इंग्लिश में। ये जाल है और उस जाल में हम फंस चुके हैं। ठीक है, अब इसे हम लत कब कहते हैं? और कभी ऐसा हो रहा है कि हाँ भाई नॉर्मल ले रहे हैं, कई लोग ऐसा होता है सोशली ले लिया, शादी ब्याह में ले लिया, या किसी के घर आए गए तो ले लिया। पर लत जब हम बोलते हैं कि क्या है, अब लत हम कब कह सकते हैं? जब ये एक क्रॉनिक प्रॉब्लम बन जाए, यानी एक लंबा इशू हो गया, हुए जा रहा है और इस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, पीते ही रह रहे हैं, समस्याओं के बाद भी शराब छोड़ नहीं रहे, हाथ भी कांप रहे हैं, लिवर भी कभी खराब हो जाता है, कभी ऐसा भी दिक्कत है कि नींद आने में दिक्कत, हाथ पैर कांप रहे हैं, गिर भी गए कई बार, पर फिर भी शारीरिक निर्भरता इसे ही कहते हैं कि जब हम नहीं ले रहे तो हाथ कंपन होती है हमारी। और इसके अलावा इसके साथ साथ मानसिक भी हो जाती है। पीने की लत ऐसी है कि आप यह नहीं तय कर पा रहे कि आप कितनी शराब पिएंगे और कब तक पिएंगे, तो हमारे इस पर कंट्रोल नहीं बचा, हम शराब को नहीं चला रहे, शराब हमें चलाना शुरू कर दी। इस तरीके से पूरा माहौल हो गया। ऐसा तब होता है जो आप इतनी ले लेते हैं कि आपका शरीर ही इसके इतना आदी हो गया कि आप जीवन में और कोई चीज़ महसूस ही नहीं कर रहे। आपके लिए लाइफ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शराब होगी, कोई भी नशा हो, शराब को हम किसी भी और वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि हो गया आपका गांजा हो गया, अफीम हो गया, कई लोग चरस भी करते हैं, या फिर तंबाकू भी हो गया, बीड़ी पीना हो गया, बहुत चीज़ें हैं इसमें। कुछ भी ऐसा है जो आपको लग रहा है मेरी ज़िंदगी से भी ज़्यादा, हर चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खाना मिले, पानी मिले, ना मिले, ये ज़रूरी है। अब ये लत वाले लोगों को ना बुरे नतीजे जैसे कई इसमें हो जाते हैं, जैसे कि नौकरी खो गई हमारी, रिश्तेदारों में, रिश्तों में समस्या आने लगी, भाई फैमिली से लड़ाई रहने लगेगी इसमें, क्योंकि एक ही बात होती रहेगी इसकी बार बार। कई बार इस तरीके से हो जाता है कि इसी चीज़ के ऊपर घर में लड़ाई हो रही है तो मरीज भी इरिटेट हो जाता है, घर वाले भी, कि हम एक ही चीज़ में घूमे जा रहे हैं और इसके आगे पीछे कुछ हो ही नहीं हो पा रहा। अब इसमें क्या है, कई कारणवश ये होता है, सिर्फ हम बोलते रहे छोड़ दो, ऐसे होना नहीं है। कई
कारण हो जाते हैं इसके। जैसे क्या कारण हो गया, अब आजकल जैसे सोशली एक्सेप्टेबल हो गया कि भाई सब ले रहे हैं इसलिए हम ले रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, आसानी से मिल जाती है। और नुक्कड़ चौराहे पर दुकानें बहुत ज़्यादा बन गई और कई लोग इसको शो ऑफ की तरह भी लेने लगे कि हम नहीं ले रहे तो हमें लोग बेकार समझ रहे। तो आजकल मेन प्रॉब्लम है बट इसलिए भी रहे कि लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत फैशन की और अच्छी चीज़ है और हमें लेनी चाहिए। पहले बुरा मानते थे बहुत ज़्यादा, कोई लेता था तो उसे अरे अलग दिखाओ, ये करो वो करो। आजकल नॉर्मल सी बात हो गई। जैसे मैंने बोला, जैसे शराब के लिए नहीं, आप कोई भी चीज़ इसमें हो सकती है। भांग हो गया, गांजा हो गया, अफीम हो गया, सूंघने वाली बहुत दवाई, या फिर कई लोग सिर्फ दर्द की दवाई, कफ के सिरप, खांसी के, ये भी लेने लग जाते हैं। इससे लोग क्या क्या करते हैं, पर्सनल हाइजीन, नाना धोना हो ना हो, नशा जरूर होना चाहिए, खाने में चेंज हो जाना, सब चीज़ें। अब मेन प्रॉब्लम हमें यहाँ क्या सीखना है कि हम छोड़े कैसे। प्रॉब्लम तो आप सब समझते ही हैं कि हमारे साथ क्या क्या है। अब छोड़ने की प्रॉब्लम क्या है, इन 3 चरणों में है। प्रारंभिक चरण क्या है कि लत हमारी बढ़ ही क्यों है, कि लत के प्रारंभिक चरण में असर ऐसा पता चला कि शुरू में तो थोड़ी लेनी शुरू करी और धीमे 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 ये बढ़ती चली गई कि हमसे हमारा कंट्रोल ही छूट गया। स्पष्ट हानि या नुकसान शुरू में तो पता चला नहीं, शुरू में तो अच्छा है, ले ली, खुश हो गए, सो गए, इस तरीके से कोई भी नशे के साथ। और धीमे धीमे व्यक्ति को पता नहीं चलता वो कब नियंत्रण खो के इतनी ज़्यादा मात्रा में लेने लग जाता है कि हमारा पहचान करना ही खत्म हो जाता है कि सामाजिक सोशल ड्रिंकिंग जिसे कहते हैं, सामाजिक कब तक ले रहे थे और कब इतना ले रहे हैं कि आप इतना ज़्यादा ऐसे समझिए जैसे बुखार होता है तो बुखार की दवाई ले लेते हैं। पर कई बार क्या हो गया कि इतना तनाव में हमने अब कोई नशा लेना शुरू कर दिया कि हमें लगता है इससे हमारा तनाव और समस्याएं खत्म हो गई, तो इसीलिए ले रहे हैं बस। अब मध्य चरण यानी सेकंड स्टेज पे जब हम आए के दौरान आप शारीरिक और सामाजिक बदलावों का अनुभव करेंगे। अब ज़्यादा लेने लगे तो चिक वाली जो प्रॉब्लम है अब वो बढ़ गई। आपको ब्लैकआउट हो सकता है, यानी कि बेहोशी आ गई, कभी कहीं गिर गए, या फिर कुछ लोग बोलते हैं मैं कहीं गया था वहाँ ले ली, उसके बाद की मुझे बातें याद नहीं है, मतलब मेमोरी में गैप आना शुरू हो गया कि आधी चीज़ें भूल गए, किसी ने कुछ बताया था मेरे याद ही नहीं आ रही, क्योंकि दिमाग के वो रिसेप्टर ही कम हो जाते हैं। अंतिम चरण तब आया जब हम फिजिकली और मेंटली यानी शारीरिक, सामाजिक, मानसिक हर रूप से हम इसके ऊपर आगे हो चुके हैं। तभी जब भी मरीज कोई भी चीज़ छोड़ते हैं तो वो ये बोलते हैं हमारे हाथ पैर कांप रहे हैं, नींद नहीं आ रही, डर लग रहा है, अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम हर तरीके से उस पर डिपेंडेंट हो चुके हैं, अब हम उससे किसी तरह से निकल ही नहीं पा रहे। एक बार ऐसे से कहते थे अब लक्षण ही आप समझते हैं, जिसके साथ जो हुए हुआ आपको सोचिए कि क्या मेरे साथ हुआ। अकेले पीना शुरू कर देना, ये गलत इंडिकेशन जाता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, अकेले ही मैं अपने शरीर को खराब करूँ। ऐसा प्रभाव महसूस होना कि बहुत ज़्यादा पी लूँ, अपने पीने की आदतों के बारे में छुपाना या फिर इसका गलत बताना, मैं इतनी नहीं इतनी ली थी, जितनी मेरे आगे बतानी शुरू कर दी। कोई भी साफ सफाई रखना छोड़ देना, बहाने ढूंढते रहना, आज खुश है तो ले लें, दुखी है तो ले लें, शादी में जाएंगे तो लेंगे, नहीं जाएंगे तो लेंगे। फिर तो कहते हैं ना पीने वाले को बहाना चाहिए, कोई भी बहाना वो हो सकता है, हाँ ना, जो भी कारण रहे। अब इससे परेशानी जो शारीरिक, मानसिक तो अभी हमने डिस्कस करी, शारीरिक क्या क्या हो जाती है, सारे समय लालसा होना यानी क्रेविंग, इच्छा, और मिल जाए और मिल जाए, अभी पीने को मिल जाए। फिर उल्टी आना, लेंगे तो भी, नहीं लेंगे तो उबकाई आना, उल्टी आना, इस तरीके के सारे टाइम फीलिंग रहे। सुबह नहीं ली उस दिन हाथ पैर कांपेंगे, चलने में भी पैर लड़खड़ाएंगे। और इसके अलावा याददाश्त होना जो हमने करा, पर बीमारियों में ना प्रकार शामिल, यानी कि सिरोसिस जो हम बोलते हैं, लिवर खराब होना, लिवर सिरोसिस हो जाना, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, पैनक्रियाज में प्रॉब्लम हो जाना, लिवर खराब होना, पेट काफ़ी खराब हो जाना। अब जब तक पीते रहेंगे तब तक सही रहेंगे, पर ये तरीका नहीं है ना, ऐसा नहीं है पीते ही रहेंगे जिंदगी कट तो नहीं जाएगी, उससे शारीरिक या मानसिक समस्याओं से इसमें डेथ भी बहुत जल्दी हो जाती है, ये हम रियलाइज नहीं करते। अब छोड़ने वाले के लिए सबसे मुश्किल जो प्रॉब्लम है, जितनी आप लोग हमें बताते हैं, कंपन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो बोलते हैं कि हम कानून नहीं कर सकते अब अगर लेंगे भी तो, कि मैं कांपता रहूँगा, डरता रहूँगा, मेरा मन ही नहीं खुलता, तो मैं करूँगा कैसे कोई भी चीज़।
कल लियो आज लियो, हम उस मशीन में फूंक के रीडिंग बता सकते हैं अभी की कितनी उसमें आ रही है, तो रीडिंग एकदम आ जाती है। अगर ये वाली रीडिंग से ज़्यादा आपकी आ रही है तो इसका मतलब कि आपके दिमाग पे असर कर रही है ज़्यादा। और मेन आप ये सोचिए कि पहली बात तो उत्तर प्रदेश में उम्र 21 साल है, पर आप और हम दोनों जानते हैं कि बहुत आसानी से मिल जाती है और कोई भी से ले सकता है। कोई वहाँ पे आईडी तो चेक करता है नहीं, छोटे छोटे बच्चे। आपने पुणे वाले अभी एक्सीडेंट में भी देखा होगा, जो न्यूज़ में हर जगह आ रहा है ये वाली चीज़ की, बच्चे ले लेते हैं और नियंत्रण रहता है। मशीन से बता तो बहुत आसानी से सकते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है, जो ही लेके आप गाड़ी चलाएंगे, स्कूटर चलाएंगे, कुछ भी करेंगे तो दिमाग का संतुलन इससे हिल जाता है। कायदे में जो लास्ट डोज है 60 ml की डोज, जब इसकी अगर कोई लेते हैं तो उसके बाद दिन भर ऐसी हालत रहने का चांस है, पर जितनी लेते रहेंगे ये 60 की 120, 180, 200 बढ़ती चली जाएगी, आपका लिवर टॉलरेंस बढ़ाता है। जो मेन चीज़ जो कई बार लोगों ने महसूस करी हो, हैलुसिनेशन, जो हम गफलत बोलते हैं, जब नहीं लेते हैं ना, अजीब अजीब ख्याल आना, गलत गलत सोच आना, मरने के विचार भी कई बार इसमें आ जाते हैं। बीपी बढ़ जाना, टेम्परेचर बढ़ना, घाट घबराना, जो कहते हैं ना ठंडे पसीने से पसीने छूटे जा रहे हैं और हाथ पैर ही हो रहे कि अब कुछ करें अब कुछ करें। और मेन बात, दौरा पड़ना, और ये बहुत कॉमन चीज़ है। एक समय के बाद अगर आपके दिमाग पे असर हो गया है तो दौरा लेंगे तो भी हो सकता है 6 घंटे में ही, और कई बार नहीं लिया 24 घंटे तो भी बढ़ सकता है। अगर एक बार दिमाग तक हमारे असर पहुंच चुका है तो होने का चांस बहुत बढ़ जाएगा। तो इसका इलाज फिर छोड़ना ही है, क्योंकि लेंगे तो भी बढ़ेगा, नहीं लेंगे तो भी बढ़ेगा। अब मेन चीज़ छोड़े कैसे? सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है, दवाइयाँ बहुत तरीके की आती है, पर दवाई के अलावा हमें अपना जो मनोबल बढ़ाना है, मनोबल के अलावा जो हम और एक्सरसाइज और चीज़ें आपको बताते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स पिए, शिकंजी पिए, फ्रूटी पी लो, जूस पियो, घर में शिकंजी हम बना लो, ORS के पाउडर पियो, फ्लूइड बहुत जाना चाहिए शरीर में, कम से कम 1.5-2 लीटर पानी तो आपको पीना ही चाहिए। इससे इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर, केला खाना, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं हमारे शरीर में जो कि इलेक्ट्रोलाइट से फ़ायदा करेंगे। जैसे कि क्या लिखा है, कैल्शियम का, पोटेशियम का, इन सब से हैंगओवर होना, गिरी हालत होना, कंपन होना, ये इलेक्ट्रोलाइट से ही फर्क पड़ जाएगा। दवाई के अलावा ये और तरीके हैं जो आपको छोड़ने में मदद करेंगे। पीने वाले लोग और पीने वाले सेटअप से बचें। मेन अपना माहौल चेंज करना ही पड़ता है, नहीं तो नहीं हो सकता। उस गली भी नहीं जाए जहाँ आपको लगता है उस तरीके के मेरे दोस्त या लोग रहते हैं। एक्टिव रहना, जो हम सबको बताते हैं, 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करो, घूम के आओ, जिम ज्वाइन कर लो, वजन उठाओ। इन सब चीज़ों से भी दिमाग में यही वाले व्यायाम से वही वाले मस्तिष्क के हार्मोन रिलीज होते हैं जो हम दवाई से करते हैं, जिससे लत कंट्रोल होगी। संगीत सुनना, कान में लीड लगा, अच्छी अच्छी बातें सुने, धर्म के प्रति अगर किसी को ज़्यादा लगाव है तो उस तरीके के ग्रंथ सुनेंगे तो उससे भी ब्रेन में बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपके जीवन पे शराब हावी हो जाती है। अब सप्लीमेंट जैसे मैंने बोला, इलेक्ट्रोलाइट से तो हम कर ही रहे हैं, इसके अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, ये सब हम ऊपर से भी ले सकते हैं जिससे आराम पड़ेगा। अब आई थेरेपी की बात, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं ये वाली चीज़ को हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलते हैं। जैसे आप लोग एक दूसरे को नहीं जानते, पर कई बार अलग अलग लोग आके जो एक दूसरे को नहीं जानते आके बैठते हैं। ये वर्ल्ड वाइड प्रूवन स्टडीज है कि वो लोग आते हैं, बैठते हैं, आपस में बात करते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि भाई मैंने छोड़नी शुरू करी तब मुझे ये दिक्कत हुई और मैंने ये करा तो मुझे आराम मिला, अभी भी मैं इस जर्नी में हूँ। तो अगर कोई अपना एक्सपीरियंस बताता है तो दूसरे को, देखिए मैं एज अ डॉक्टर बता रही हूँ, पर कई बार जब मरीज अपना एक्सपीरियंस एक दूसरे को बताते हैं ना, जो जना उससे लड़ रहा है या आगे निकल रहा है, उसे ये लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ। तो जो हम ये चीज़ कर रहे हैं इसे अल्कोहलिक एनोनिमस बोलते हैं कि एक दूसरे को बताइए, समझिए कि एक दूसरे की क्या प्रॉब्लम है, और अगर एक इससे निकल सकता है तो हम भी निकल पाएंगे। अब मेन चीज़ छोड़ने के लिए सबसे पहले जरूरी आप खुद अपने अंदर ये नियंत्रण करें कि हम नशे की लत के कारण जो हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं इससे जल्दी बाहर निकल जाए। नियंत्रण ही बनाना है, दवाई, इलेक्ट्रोलाइट्स, एक्सरसाइज, सब कुछ इसके बाद असर करेगा। एक बार मन अगर बनाएंगे कि हाँ भाई छोड़ेंगे, तभी हम इससे आगे निकलेंगे। इसके बाद छोड़ने का वादा अपने आप से करना है, अपने परिवार से करना है।
परिवार से इसलिए कहते हैं जिससे वो हमें याद दिला सके, हमें बता सके हाँ ये करो ये मत करो, चेंजेस रेगुलर हो गए। जनरली लोग कहते हैं मैं धीरे धीरे करके छोड़ दूंगा, ये बहुत मुश्किल है। आपके ब्रेन में वो ऑन ऑफ स्विच ही नहीं है कि आप नियंत्रण कर सकें कि क्या मेरे लिए कम है क्या ज़्यादा है। तो धीरे धीरे बहुत मुश्किल है, छूटेगी तो एक साथ ही छूटेगी। अब एक झटके में छोड़ सकते हैं जब शराब छोड़ने का निर्णय ले लें और आप दवाइयाँ लें जिससे आपको वो वाली दिक्कतें ना हो जो हमने डिस्कस करें, कंपन होना, नींद ना आना, घबराहट होना, हाथ पैरों में बेचैनी होना। आप दवाइयाँ और ये जो थेरेपीज हम बताते हैं इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पर ये आपको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देगी, ये वाली सिचुएशन नहीं आएगी बार बार। अब फैमिली सिस्टम, हम क्यों बोलते हैं कि आप घर वालों को लेके आइए और घर वालों के साथ हमसे ये वाली बातें करें, जिससे कि फैमिली भी समझे कि भाई ये कोई जानबूझ के नहीं कर रहे, इनके माइंड में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये करते हैं कि ये कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हम 2 रोटी खाई, हमें पता लगता है ना पेट हल्का सा भर गया, 3 रोटी के बाद पेट भर गया फिर रुक गए। जो लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से नशा करते हैं उन्हें यही नहीं पता चलता कि रुकना कहाँ है, तो उनके ब्रेन में वो स्विच की कमी है। जरूरी नहीं है वो ये सब जानबूझ के नहीं करते। अब मेन चीज़ थेरेपी करवाइए, अपनी टाइम से दवाइयाँ लीजिए और अपना बार 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 इस साइकिल में ना घूमें। अगर हम यही करते रहेंगे ना, छोड़ दी फिर ले ली फिर छोड़ दी फिर दवाई ले ली, तो आप इसी उसमें फंसे रह जाएंगे और धीमे धीमे शरीर और दिमाग दोनों पे असर आने लग जाता है। एक पॉइंट ऐसा आता है, आप लोगों ने अपने आसपास भी देखे होंगे, हम तो एज डॉक्टर देखते हैं कि हम भर्ती भी करते हैं, हम पूरी दवाइयाँ अपनी तरफ से अच्छी भी लगा देते हैं, पर एक टाइम ऐसा आता है फिर हम नहीं बचा सकते, क्योंकि एक बार लिवर और उस पर इतना डैमेज हो गया कि अब वो हमारे हाथ से बाहर हो। तो बेटर ये रहे कि हम उस चक्कर में घूमने की बजाय एक बार मन है तो अब हम छोड़े ही। ठीक है, कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ शेयर करना है तो प्लीज़ अपना बताइए। आपने क्वेश्चन भरे होंगे, आपको इसमें से लगा कि हाँ भाई हमारे साथ इसमें से कोई चीज़ हो रही है, बताइए। आप बताइए आपको क्या लगा इसमें से, कि क्या दिक्कत कर रही है सारी शारीरिक या मानसिक कष्ट के जो इसमें सवाल थे। और जब धीमे धीमे शराब निकलनी शरीर से शुरू होगी तब एक्चुअली में हमें दिक्कत पता चलेगी कि वो क्या है। पहले शराब एक प्रॉब्लम नहीं है, वो निकलेगी फिर एक्चुअली में पता चलेगा कि डिप्रेशन था, घबराहट थी, या बस तेजी थी कि कुछ करने की इच्छा है, कुछ नहीं पता क्या। तो ये तो सिर्फ एक स्टार्टिंग है, पहले नशा खत्म होएगा, अंदर की प्रॉब्लम तो इलाज उसके बाद होगी। इसीलिए क्वेश्चन दिए गए हैं आपको कि आप पढ़ें कि हाँ भाई ये सब नॉर्मली में मेरे साथ है। शराब मैंने लत में लेनी शुरू करी थी या अपनी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शुरू करी, कुछ भी इसमें हो सकता है, पर जब तक हम छोड़ेंगे ही नहीं हमें पता ही नहीं चलेगा। और अगेन शराब का वर्ड आप अपना रिप्लेस कर सकते हैं कोई भी चीज़ से, कफ सिरप हो सकता है, नींद की दवाई हो सकती है, दर्द की दवाई हो सकती है, कुछ भी चीज़। बताइए आप कुछ बताना चाहिए कि इसमें से क्या आपको लग रहा है, मुझे कष्ट क्या क्या है और छोड़ने में मुझे तकलीफ क्या होगी, वो बताओ। सिर्फ जिद की बात है या मेरे को एक्चुअली कोई प्रॉब्लम लगती है जो मैं नहीं छोड़ पा रही? अंदर से इच्छा ज़्यादा होती है, जैसे हमने उसमें बताया था ना, इच्छा एक स्टेप है। ऐसा लगता है आपको कि मैं ज़्यादा लोगों के साथ लेकर अकेले में लेनी मैंने शुरू कर दी है। जैसे फैमिली बोलती है छोड़ दो, तो इस बात में भी घर में लड़ाइयाँ होती है, फिर और टेंशन होती है, तब आदमी और लेने लगता है। तो आपको क्या लगता है कि अपनी लाइफ बेटर करने के लिए और ऐसी क्या चीज़ है जो आप कर सकते हैं जिससे आपको और फायदा है? छोड़ने का क्या तरीका आपको लगता है दवाइयों के अलावा? ऐसी चीज़ आप और क्या करें, जैसे हमने बताई इलेक्ट्रोलाइट्स में, एक्सरसाइज करिए, घूमे, काम पे जाए, गाने सुने। आपने कुछ इस तरीके से करने की कोशिश करी? कुछ इसमें से एक चीज़ हर हफ्ते नई चीज़ अपनाइए और देखिए इससे 10% इनसे ही फायदा होगा। जैसे देखिए ऋषभ है, ये बताएंगे इन्होंने कितनी एक्सरसाइज करी और कितना घूमा। ऋषभ बताओ थोड़ा अपना एक्सपीरियंस कि छोड़ने में आपको क्या क्या चीज़ में फ़ायदा हुआ? जैसे ही कई दिन घूमने गए, फैमिली का सपोर्ट रहा, दवाइयाँ ली उन्होंने, पूरी कंटिन्यूस वो कर रहे हैं, फैमिली सपोर्ट कर रही है, बट अल्टीमेटली इन्हें फ़ायदा तब हुआ जब इन्हें लगा अब मैं छोड़ूंगा, मैं अपनी लाइफ सही करूँगा, कोई जॉब ढूंढ लूँगा,
फैमिली से लड़ाई थोड़ी कम हो जाएगी, नेचुरली ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है उससे। कोई और बताना चाहेंगे कि आपने क्या कोशिश करी, आपको क्या ऐसा लगा कि भाई मुझे किस चीज़ से फ़ायदा हो सकता है, या कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे लगे कि आपके साथ कष्ट हो रहे हैं? बताइए भैया, आप बताइए कोई बात कि आपको क्या लगा, क्या चीज़ में मुझे फ़ायदा हो सकता है, या मैं ऐसा क्या और करूँ जो फ़ायदा हो जाए। हाँ नहीं, कष्ट मैं समझ रही हूँ, देखो सब यहाँ बैठे इसीलिए भी ठीक होना चाहते हैं। हाँ अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, तो आप तो समझते हैं ये सारी चीज़ें। बिल्कुल इससे बढ़िया मिलना अपने घर परिवार में बढ़िया रह रहे हैं। पहले जो लड़ाई झगड़े होते थे थोड़े बहुत, और खर्चा कितना कम हो जाता है, खर्चा बहुत है। वो पैसे बचेंगे तो शायद और कोई शौक आपके जो नहीं पूरे हो पा रहे, कई लोग को जैसे मोटरसाइकिल लेनी है, पैसे जुड़ जाते हैं उसके, ठीक है, वो सब चीज़ से भी फर्क पड़ता है बिल्कुल। हर चीज़ में मतलब होता है, अपनी लाइफ चेंज हो जाती है पहले तो इससे। हाँ, जब आप ले रहे थे आपको ऐसा क्या लग रहा है कि क्या दिक्कत ऐसी लाइफ में हो रही थी जिस वजह से आप नहीं छोड़ पा रहे, मतलब दिक्कत क्या है? लत होती है एक चीज़ तो कि बार बार इच्छा हो रही है, क्रिएटिंग कुछ टाइम में और इसके अलावा बताओ। वो फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया था, एक को शॉर्ट टैग मार दिया था, तो इसलिए मैंने किया। नहीं तो इस वजह से बढ़ती है या इस वजह से कम हो जाएगी? अकेला रह गया तो फिर और कोई ऑप्शन नहीं था, वो चीज़ जैसे कई लोग ये खुद बताते हैं आगे कि जब ये हुआ ना तो हमने छोड़ दिया डर के, कि किसी फ्रेंड के साथ कुछ हो गया एक्सीडेंट, तो डर के मारे पे आते कोई बच्चे बहुत यंग, वो ये भी कहते हैं जी अभी इलाज कर दो, कल एक दोस्त मर गया, मैं मरना नहीं चाहती। क्योंकि देखो कोई भी नशा इसलिए नहीं कर रहा कि भाई मेरे को मरना है, या तो प्रॉब्लम सॉल्व के लिए कर रहे हैं या फिर इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं। डेथ एक बहुत रियल चीज़ हो जाती है, अगर मौत देख लेते हैं तो बहुत ये लगता है तो रियल सी बात हो गई कुछ भी। बताइए आप कुछ बात बताइए, क्या कष्ट है और कैसे हम लाइफ को बेटर और कर सकते हैं? मैडम मैं तो 2 महीने के लिए छोड़ देता हूँ, फिर 2 महीने लाइफ कंटिन्यू चलेगी। हाँ तो यही तो मैं आपको समझा रही हूँ, जो ये 2 महीने हाथ ही लगाओ मार, 2 महीने चलेगी तो कंटिन्यू चलेगी, बिल्कुल जैसे आप वो भी बता रहे हैं, शाम के बाद या 8 बजे के बाद। ये बिल्कुल सही बात है आपकी। एक सनडाउनिंग, इसमें मैंने वो टर्म्स नहीं डाले, सनडाउनिंग फिनोमिना होता है, यानी कि हमारे भगवान जी ने दिमाग के हार्मोन इसी तरीके से बनाए हैं कि जैसे जैसे दिन ढलता है ना, दिमाग में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं, हैप्पीनेस के हार्मोन होते हैं सेरोटोनिन, डोपामिन, ये शाम को कम हो जाते हैं, तो उस समय इच्छा बढ़ती है और इंसान उस समय लेता है। प्लस एक थोड़ा सा सोशली नॉर्म ऐसा बन गया कि शाम को ही ली जाती है, सुबह नहीं ली जाती। जो आप चीज़ बता रहे हैं ना, किंडलिंग बोलते हैं इसे इंग्लिश में, कि एक बार ली जैसे मैंने छोड़ दी, फिर दवाई कर ली, फिर छोड़ दी, इससे शरीर में और आगे चल के फ्यूचर में और छोड़ने में कष्ट बढ़ता चलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे ब्रेन में आदत बढ़ती चली गई, और प्लस ये लगने लगता है जब एक बार छोड़ दी तो दोबारा छोड़ दूँगा, अपने पे तो कॉन्फिडेंस आने लगता है, कोई बात नहीं 2 महीने पी लेता हूँ फिर छोड़ दूँगा। पर धीमे धीमे कई बार वैसे वो 2 महीने पता चला 4, 5, 6 कंट्रोल, वही मैंने बताई ना, ऑन ऑफ स्विच की हमारे अंदर प्रॉब्लम है, ये गलती नहीं है हमारी, सबका दिमाग अलग तरीके से बना है, किसी का स्विच कहीं रुकता है, किसी का कहीं, पर मेन चीज़ है उस स्विच को वहाँ रोक ले जहाँ तक मानसिक और शारीरिक खराबी ना। ठीक है, आप बताओ आपकी तरफ से कि क्या प्रॉब्लम है और हम इसे कैसे और बेटर सॉल्व कर सकते हैं। सोशल प्रेशर बहुत रहता है, कई बार कई दोस्त मिलते हैं वो जो नहीं लेते उनका बहुत मजाक बनाते हैं कि एक ले लो कुछ नहीं होगा। सोशल प्रेशर बिल्कुल है, यंग एज में ज़्यादा रहता है, थोड़ा सा एज के साथ साथ कई बार समझ हो जाती है तो इंसान कंट्रोल करने लगता है। कोई शारीरिक कष्ट और जो हमें लगता है कि हाँ भाई ये ज़्यादा हो रहा था, जैसे कि इसमें हमने बताया उठकाई आना, हाथ पैर काँपना, कई बार लोग इसीलिए नहीं छोड़ते कि यही दिक्कत को सॉल्व करो। पर एक बात गारंटी की इसमें ज़रूर है, जब शराब एक बार सिस्टम से निकलेगी, अंडरलाइन प्रॉब्लम निकल के आएगी कि ये कोई क्यों। सोसाइटी में लाखों करोड़ों लोग शराब पीते हैं, पर सब लत के लेवल पे नहीं है, कि इसका मतलब जो मेन बात है ग्राउंड लेवल की बात है, ऑन ऑफ जो स्विच वाली बात है,
एक प्रॉब्लम तक पहुंचेंगे, उस लेवल तक हम तब जब ये अल्कोहल खत्म हो। प्रॉब्लम भी तो पता चले कहाँ है, वो तब पता चलती है जब 3 से 6 महीने शरीर से बिल्कुल शराब खाली हो जाए, अंदर कोई दिक्कत निकलेगी ही जरूर, चाहे वो डिप्रेशन निकलेगा, वो तेजी निकलेगी, बाइपोलर है, ADHD, इतनी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से शराब आगे बढ़ी। नहीं तो समझ की तो प्रॉब्लम है ना, हर जने को पता है लेने से ये प्रॉब्लम होती है, बीमारी हो जाएगी, लिवर खराब हो जाएगा, किसी को ऐसा नहीं तो समाज में ना पता कि सिगरेट पीने से लंग खराब होते हैं, ये तो सब समझते हैं। तभी कह रहे 3 से 6 महीने जब वो खत्म होगा ना, तब अंदर से प्रॉब्लम निकल के आती है। मेन हमें इलाज उस प्रॉब्लम का करना, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो शराब कभी प्रॉब्लम सॉल्व होनी नहीं। ठीक है, दवाइयाँ बहुत कम होती चली जाती हैं, पर जब भी आप दिखाना है अपनी मेन प्रॉब्लम बताएं कि मैं ले ज़्यादा क्यों रहा हूँ, मुझे क्रेविंग ज़्यादा है, कंपन ज़्यादा है, उसी तरह से दवाई डालें जिससे आपका शारीरिक सपोर्ट तो मिले और मानसिक के लिए आपको चीज़ें बताई गई कि एक्सरसाइज करें, पानी पिए और थोड़ी कंपनी चेंज करें। ठीक है, थैंक यू। टेस्ट देख लीजिए एक बार किस किस के हो गए, टेस्ट हो गए आपके, आप 5 दिन में बता दीजिए। आपका तो बच्चा देख लिया मैंने, बाकी आप देखो बच्चा बताओ और क्या क्या तुमको ज़्यादा लगेगी। प्रॉब्लम और तो वैसे तो कुछ नहीं, शरीर में थकावट सी रहती है। वो जो आपने सुबह की कैप्सूल लिखी थे ना, उसको लेने के बाद शरीर मतलब घुमावदार सा रहता है, नींद आ रही है। हाँ नींद नहीं आ रही है। ये कितनी है और कितनी नहीं है? जी इनकी सोने वाली दवाई बिल्कुल अब चला दो, कोई बात नहीं, फिर जरूरत पड़ेगी। वो रिएक्शन हो रहा है